हमारे साथ है। क्या कहोगे, विकास ठाकरे जी मैदान में है, नितिन गडकरी एक बहुत बड़ा पहाड़ है जिसको फतेह करना है। ये तो वही बात हुई ना, बड़ी बड़ी बातें और वड़ा पाव भी नहीं खाते। गडकरी साहब ने तो ये कहा था कि मैं बाहर भी नहीं निकलूंगा, किसी को चाय भी नहीं पिलाऊंगा, लेकिन बड़े बड़े व्यापारियों के संगठन को सेंटर पॉइंट होटल में 5 स्टार से भी बड़ा एक लाविशली एक डिनर देने की क्यों जरूरत पड़ गई, बड़े बड़े गिफ्ट देने की बात क्यों हो रही है। अगर उन्होंने काम किया तो मुद्दों की बात क्यों नहीं करते। जिस तरीके से उन्होंने इस देश को नहीं, इस पूरे नागपुर को बर्बाद किया है। सीमेंट रोड बना करके 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया है। यहाँ नागपुर का जो युवा है या नागपुर के जो लोग हैं वो चालन से बचने के लिए हेलमेट पहनते हैं, सर बचाने के लिए हेलमेट नहीं पहनते हैं। पहले जो डामर रोड था उसमें डामरीकरण हर 6-7 महीने में होता था। एक गरीब मजदूर को उसका रोजी मिलती थी, उसको दोबारा उसकी मजदूरी मिलती थी। लेकिन सीमेंट रोड बनने के कारण वो बेरोजगार हो गया, उससे नागपुर का क्राइम बढ़ गया क्योंकि भूख उसको भी लगती है। दूसरा ये हुआ कि पहले डामर रोड के ऊपर में अगर एक्सीडेंट हो जाता था 70 की स्पीड में तो कम से कम 1 से 1.5 घंटे का सर्वाइव चांस हुआ करता था, लेकिन इस सीमेंट रोड में 20 से 25 मिनट का सर्वाइव चांस रहा है। इसका मतलब ये है कि गडकरी साहब यहाँ के लोगों की जान से खेल रहे हैं। तो ये आप जो चाहते हैं कि सीमेंट रास्ता ना बने, आप ये कह रहे थे। बिल्कुल, हम ये चाहते हैं कि नागपुर में जिस तरीके से टेम्परेचर बढ़ गया, आज से 10 साल पहले नागपुर में कहाँ पे पानी भरता था मुझे ये बताइए। लेकिन अब आने वाली बारिश है, नॉर्मल भी अगर बारिश होती, बस्तियों के अंदर, घरों के अंदर पानी भर जा रहा है। लोग बोल रहे कि आप अपने घर उठाइए, रोड ऊंचे हो गए। तो ये चुनाव स्थानिक निकाय का चुनाव नहीं है, आप जो विषय बता रहे हैं देश के लेवल का चुनाव है। और देश में फिलहाल मोदी जी का राज चल रहा है और लोग कह रहे हैं कि एक बार फिर से मोदी 400 पार हो जाएगा, ये कह रहे हैं। आप इसके ऊपर लोकतंत्र की हत्या कर दी है, इसी के लिए वो 400 पार कह रहे। इस देश में सबसे पहले प्रचार होता है, नामांकन दाखिल किया जाता है, फिर लोग वोट किए जाते हैं, उसके बाद चुनाव के रिजल्ट्स आते हैं। ये पहले से ही क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये खोखले हैं, ये 56 इंच का सीना नहीं, खोखले हैं। ये खाली ईवीएम के राजा है, इसलिए ये बात कर रहे हैं। गडकरी जैसे कद्दावर नेता है और ऐसे में लगता है विकास ठाकरे उनको टक्कर दे पाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि 5 लाख से जीत के आएंगे इस बार। ये टारगेट उन्होंने सेट किया, 5 लाख वोटों से ज्यादा जीत के आएंगे। उन्होंने टारगेट सेट किया कि ईवीएम सेट की, और विकास बहु चुन करके आएंगे यहाँ से खासदार, और नागपुर को दिखेगा कि असली विकास क्या होता है। 5 स्टार होटल में बैठ करके डिसीजंस नहीं लिए जाते हैं, एक आम व्यक्ति उनसे कनेक्ट नहीं हो सकता। विकास बहु ठाकरे जी की एक खासियत मैं बताऊंगी, आज हम सामान्य कार्यकर्ता भी उनको 24/7 कभी भी कॉल करें वो कॉल उठाते हैं, कॉल बैक करते हैं और महिलाओं का पूरा सम्मान करते हैं। नरेंद्र मोदी जी और गडकरी साहब जो है, ये वही है जो लाल किले से ऐलान करते कि हम देश की महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, और 3 घंटे बाद बिल्किस बानो के रेपिस्ट को वो बाइज्जत बरी कर दे, तो वो भी स्वागत, सत्कार और सम्मान के साथ। कहाँ गई हाथरस की बेटियों का इंसाफ? कहाँ है वो मणिपुर की बेटियों का जस्टिस? आप मुझे बताइए, उन्नाव का क्या हुआ? क्यों नहीं बोलते? मुंह में दही जमा करके बैठे। सारी हदें पार कर दी, क्योंकि ये मनुष्य मूर्ति वाले लोग हैं, इनके लिए महिला केवल एक इस्तेमाल की वस्तु है। आम आदमी पार्टी के भी लोग आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन है, नागपुर से आम आदमी पार्टी सपोर्ट करने वाला है। सर, जब कौन बात करने वाला है? जी, क्या किस तरह से देखते हैं ये चुनाव को? विकास ठाकरे जी है, कांग्रेस के प्रत्याशी है, गडकरी जैसे एक बड़ा नेता जो है इनके खिलाफ में है। तो 2014 में जो आम आदमी पार्टी जब खड़ी हुई तो 70,000 वोट आम आदमी पार्टी में लिया था। इस बार जो है कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं। आपने बोले कि बहुत बड़े नेता, ये बहुत बड़े नेता का जो परसेप्शन क्रिएट किया गया, ये मोदी का और ये सब अपने बीजेपी का, ये मीडिया ने किया हुआ है। अगर ये विकास पुरुष कहलाते हैं तो विकास सर्वांगीण विकास होना चाहिए, एक ही डायरेक्शन में विकास है। क्या ऐसा विकास हुआ है कि आपको नौकरी मिल रही है गवर्नमेंट की? क्या ऐसा विकास हुआ है कि नागपुर का स्वच्छ भारत में बहुत अच्छा नंबर आ गया है? गडकरी जी कहते हैं कि मिहान में उन्होंने 70,000 लोगों को रोजगार दिया है। नहीं, रोजगार उतना मिला नहीं है, ये इनकी वो है, जुमलेबाजी है। और आम आदमी पार्टी तो मेनली संविधान को बचाने के लिए आगे आई हुई है। अभी ये देखने में आया कि ऐसे निर्णय हो रहे हैं कि जो संविधान के खिलाफ हो रहे हैं, और संविधान को नष्ट करने के लिए निर्णय जो भी लेगा उसके साथ में, उसके अगेंस्ट में हम लोग आम आदमी पार्टी हरदम सदैव तत्पर रहेंगी और ऐसे लोगों को हरदम साथ देंगी जो संविधान को बचाने के लिए आगे चल के काम कर रहे हैं। सीपीआई के लोग भी हमारे साथ हैं। सर, क्या नाम है आपका? अजय साहू। क्या कहोगे, गडकरी साहब के अगेंस्ट में विकास ठाकरे, किसकी जीत दिख रही है आपको? इंडिया आघाड़ी के उम्मीदवार जो विकास ठाकरे जो नागपुर में बनाए गए हैं, ये इस बार नागपुर शहर की ये सीट जीती जाएंगी, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है।
गडकरी साहब के अगेंस्ट में विकास ठाकरे, ऐसा कहा जा रहा है कि एक बड़े नेता के खिलाफ में आपने एक विधायक को खड़ा कर दिया। तालमेल कहीं पे भी नहीं है, मतलब ये अगर कंपैरिजन किया तो गडकरी साहब का कद कहीं ऊंचा दिखाई दे रहा है। कद का जहाँ तक के सवाल है, हम तो सिर्फ काम पर विश्वास रखने वाले लोग हैं। अगर हमने इनको चुन के दिए थे गडकरी साहब को नागपुर की जनता ने, तो वो विकास के नाम पर चुन के दिए थे, लेकिन उन्होंने खुद का विकास जो किया ये गलत है। और दोनों जो कंपेयर किया जाए तो आज इंडिया आघाड़ी जो है, इंडिया आघाड़ी बहुत मजबूत है। और हमें ऐसा लगता है कि इंडिया आघाड़ी पूरे देश भर में, हम तो चाहते हैं कि आप पूरी सीटें ले लो, सिर्फ 285 सीट हम इंडिया आघाड़ी को हमें दे दो, खत्म बात है। हमारा पूर्ण विश्वास है इस देश में इंडिया आघाड़ी सत्ता में आने वाली है। अच्छा, आपको लग रहा है कि मोदी जी जो 400 बार का नारा लगा रहे हैं वो कंप्लीट नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। देखिए, नौजवानों का प्रश्न हिंदुस्तान में है बेरोजगारी का, भ्रष्टाचारी का, ये मेन इशू है। और जिस इशू को लेकर ये एनडीए सत्ता में आई थी, और वो इशू को चाहे 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार का प्रश्न हो, 15 लाख नौकरी का प्रश्न हो, लेकिन वो लोगों के ना तो खाते में आए और ना लोगों को नौकरी मिली। इसलिए ये विषय को लेकर पूरे देश भर में इंडिया आघाड़ी मजबूत है और ये एनडीए हारने वाला है, ये बिल्कुल तय हो गया। ठीक है, एनडीए हारने वाला ऐसा लोगों को कहना। सर, क्या नाम का? मैं कमलेश लारोकर, एक निष्ठावान कार्यकर्ता हूं कांग्रेस पार्टी का, और जब से महापौर थे विकास जी तब से उनके साथ में हूं, और मैंने उनकी कारकर्दगी देखा हो, चेहरा मोहरा बदलने का, और उनमें विकास की गंगा बहाने का दमखम रखते हैं। और ऐसे प्रत्याशी को चुन के लाना, ये नागपुर वासियों ने प्रण करना चाहिए कि हम ऐसे लोगों को लाएंगे, व्यापारी को नहीं लाएंगे। काय कहोगे? माझं नाव अनिता विनोद सावळे, मी खलास लेणीतून बोलत आहो। जो विकास भाऊ ठाकरे कार्यकर्ता जे प्रत्येक एरियामध्ये जाऊन कार्य करून झाले, त्यांनी कधी कोणाच्या मनामध्ये भेदभाव नाही पाहिला आणि त्यांनी स्वतःचे बी मुद्दा नाही पाहिला। वस्तीमध्ये ज्यांच्या कार्य होता, जे कोणी काही करू शकले नाही आजपर्यंत वार्ड मेंबर, ते विकास भाऊ ठाकरेंनीच केले। कोणते दुसरा पक्ष येऊन कार्य केलं नाही आणि विकास भाऊ ही जिथून येईल, आम्हाला एवढं यशस्वी आहे। विकास भाऊ ठाकरे, जय भीम, जय भारत। तो जिस तरह से नागपुर में विकास ठाकरे नितिन गडकरी के खिलाफ है, जो कार्यकर्ता है उनका ये स्पष्ट मत है कि जो है जीत जो है विकास भाऊ ठाकरे की होने वाली। हालांकि चुनाव में सारी चीजें बातें की जाती है, रिजल्ट के दिन ही पता चलता है कि एक्चुअली कौन विजेता होने वाला है। 4 जून को रिजल्ट है, 4 जून को ही पता चलेगा कि किस तरह से जो है इन्होंने प्रचार किया और जनता को किस तरह अपने पास डाइवर्ट करने की कोशिश जो है इन तमाम नेताओं ने की। नागपुर समाचार 24 में अमित वांद्रे।